परम पूज्य गुरुदेव एक नहीं अपितु अनेक शरीरों से काम करते थे। सन 1984 में परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना की थी। उस साधना के कुछ विशिष्ट प्रयोजन थे जिसका वर्णन उन्होंने उस वर्ष की अखंड ज्योतियों में किया है। उसके विषय में अखंड ज्योति जुलाई 1984 पृष्ठ 2 पर वे लिखते हैं, हमारी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का प्रयोजन 5 कोशों पर आधारित सामर्थ्यों को अनेक गुना कर देना है। मनुष्य में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। मोटे तौर से सभी कोशों के जागृत होने पर एक मनुष्य को 5 गुना सामर्थ्य संपन्न माना जाता है, पर दिव्य गणित के हिसाब से ये सामर्थ्य 3125 गुना हो जाती है। चेतना के 5 प्राण शरीर की परिधि में बंधे रहने तक 5 विज्ञ जनों जितना ही होते हैं, पर सूक्ष्मीकृत होने पर गणित की परिपाटी बदल जाती है और एक सूक्ष्म शरीर की प्रखर सत्ता 3125 गुनी हो जाती है। ये कार्य युग परिवर्तन प्रयोजन में भगवान की सहायता करने के लिए मिला है। इस अवधि में हमें न बूढ़ा होना है न मरना। अपनी 3125 गुनी शक्ति के अनुसार काम करना है। हमारे मार्गदर्शक की आयु 600 वर्ष से ऊपर है। उनका सूक्ष्म शरीर ही हमारी रूह में है। हर घड़ी पीछे और सिर पर उनकी छाया विद्यमान है। कोई कारण नहीं कि ठीक इसी प्रकार हम अपनी उपलब्ध सामर्थ्य का सत्पात्रों के लिए सत् प्रयोजन में लगाने हेतु उपयोग न करते रहें। ये रहस्योद्घाटन भले ही उन्होंने 1984 में किया, किंतु अपने नैष्ठिक परिजनों के सम्मुख वे स्वयं को प्रारंभ से ही प्रकट करते रहे हैं। श्री रामाधार विश्वकर्मा जी बताते हैं कि एक बार वे पूज्यवर के पास मथुरा गए थे। पूज्यवर अपने कक्ष में पत्र लेखन में तल्लीन थे। तभी उन्हें याद आया कि किसी के पास मिलने जाने का निश्चय हुआ है। उन्होंने आधे पत्र ही लिखे थे, आधे ऐसे ही छोड़ दिए। अपने कक्ष में ताला लगाकर मुझे साथ लेकर निश्चित कार्यक्रम हेतु चल दिए। जब हम लौट कर आए तो उन्होंने स्वयं ही ताला खोला। मैंने देखा कि पूज्यवर ने जो आधे पत्र छोड़ दिए थे वे पूरे हो गए हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने तो आधे पत्र लिखे थे, फिर ये पूरे पत्र कैसे लिख गए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक अकेले शरीर से इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा? मेरे 5 शरीर हैं। एक शरीर तो हिमालय में तप करता रहता है, अन्य शरीरों से युग निर्माण के बड़े कार्य हो रहे हैं। हमारा जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है ये केवल 2% है। 3% का थोड़ा सा हिस्सा ही साधक स्तर के व्यक्ति जान पाए हैं। शेष 97% कार्य तो हमने अदृश्य स्तर पर ही किया है, पूरी दुनिया से छिपाकर। एक बार तो मैंने उनके सूक्ष्म शरीर के दर्शन भी किए। वो पल तो मुझे भुलाए नहीं भूलता। कुछ क्षणों तक तो मैं धर्म संकट में फंस गया था। मुझे लग रहा था मानो मेरी जान ही निकल जाएगी। ये शायद सन 1965 या 67 की घटना है। परम पूज्य गुरुदेव 24 कुंडीय यज्ञों की श्रृंखला में श्री उमा शंकर चतुर्वेदी जी के घर रुके थे। जब गुरुदेव बिलासपुर में होते तब मैं पूरे समय उनके आसपास ही रहता, क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी को अनेक कार्य देखने होते। उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं श्री चतुर्वेदी जी के घर पहुंच गया। गुरुवर जहां उन्हें ठहराया गया था उस कमरे में जा चुके थे। मैं सीधे ऊपर उनके कमरे में ही चला गया। थोड़ी देर आपस में हम दोनों की बातचीत हुई। गुरुदेव के साथ जो सज्जन आए थे उन्हें गुरुजी ने व्यवस्था हेतु यज्ञशाला भेज दिया। यज्ञ प्रारंभ होने में अभी काफी देर थी। इसी समय गुरुजी ने न जाने मन में क्या सोचा, मुझसे बोले, रामाधार न मेरे शरीर को छूना, न किसी को पास आने देना, न तुम पास आना। दरवाजा हल्के से लगा दो, पर तुम देखते रहना, कहीं जाना मत, यहाँ से हिलना मत। मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। क्योंकि मैं साधना करता था
थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ता था, अतः स्पर्श न करने की बात तो मुझे ठीक लगी, पर नाश्ता करके आ रहा हूँ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर भी गुरुजी का आदेश है, उसका प्राणपण से पालन करेंगे, यही मानकर वहां जमा रहा। दरवाजा हल्के से लगा दिया ताकि अंदर भी दिखाई देता रहे, पर ठीक दरवाजे से सट कर बैठ गया और अंदर बाहर देखने लगा। मैंने देखा कि गुरुदेव ने चटाई बिछाई, उस पर लेट गए व ध्यानस्थ हो गए। मैं देखता रहा। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि गुरुवर के शरीर से एक छाया प्रकाश, नीले रंग के छाया गुरु निकले और आकाश की तरफ धीरे धीरे उड़ चले। साधना में कहीं भी आ जा सकने की क्षमता के विषय में पढ़ने को बहुत मिला था, पर उसे उस दिन मैं प्रत्यक्ष देख रहा था, सो अधिक अचंभा तो नहीं हुआ, किंतु इसे अपनी आंखों से देख सकने पर स्वयं को धन्य धन्य मान रहा था। मैं गुरुदेव के विषय में चिंतन करते हुए उनकी आज्ञानुसार वहीं बैठा रहा। समय कब बढ़ रहा था पता ही नहीं चला। 1 घंटा बीत गया। इतने में श्री चतुर्वेदी जी आए। मैंने उन्हें इशारे से मना किया तो वे लौट गए। थोड़ी देर में फिर आए, बोलने लगे, विश्वकर्मा जी, मिलने वाले लोग बढ़ रहे हैं। मैंने इशारे से फिर मना किया, वे फिर चले गए। इसी प्रकार जब कई बार हुआ तो अंत में चतुर्वेदी जी ने कहा, भीड़ काफी बढ़ गई है, गुरुदेव को उठाना ही होगा। आप नहीं उठाते तो मैं उठा देता हूँ। मैं पसीने पसीने हो गया। हे भगवान, क्या करूं? गुरुदेव का आदेश है, कैसे नहीं मानूं? पर 2 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था। अब मेरा मन आशंकित होने लगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर भीतर जा नहीं सकता था, किसी को बता भी नहीं सकता था। गुरुदेव का निर्देश था। मैं भीतर ही भीतर डर रहा था। फिर भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया व चतुर्वेदी जी को रोका। मैंने कहा, कम से कम थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, अन्यथा गुरु आज्ञा की अवहेलना का पाप सहना पड़ेगा। इस तर्क से चतुर्वेदी जी हार मानकर नीचे चले गए, पर मेरा मन बड़ा भारी हो रहा था। मेरे तो जैसे प्राण ही निकले जा रहे थे। अब मैं मन ही मन कभी भगवान से तो कभी गुरु जी से अनुनय विनय करने लगा। हे प्रभु, अब तो आ जाओ, मेरी लाज रख लो। आदि आदि प्रार्थना से अपने इष्ट को मना रहा था, उन्हें देखता भी जा रहा था। इतने में ही पूज्यवर के शरीर में कुछ हलचल हुई। प्रकाश शरीर आया, जिसे पुनः मैंने स्पष्ट देखा और गुरुदेव उठकर बैठ गए। मेरी जान में जान आई। मन ही मन मैंने कहा, गुरुदेव, आज तो आपने मेरी बड़ी कठिन परीक्षा ले ली और कृपा कर बचा लिया। शायद अब मैं आपकी चौकीदारी न कर सकूं, पर लीलाधारी को तो एक बार रहस्य दिखाना था, सो दिखा दिया। गुरुदेव जब उठे तो मैं बस इतना ही कह सका, गुरुदेव, आपका नाश्ता मुझे बड़ा भारी पड़ रहा था। गुरुदेव मुस्कुरा दिए। वो भीड़ को संभालने यज्ञ स्थल की ओर चल दिए। श्री गजाधर भारद्वाज जी बताते हैं, सन 1973 में 24वें प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में मैं सम्मिलित हुआ था। मैं वशिष्ठ भवन 31 नंबर कमरे में दर्पण साधना कर रहा था। अचानक मैंने देखा गुरुजी पीछे खड़े हैं। मैं पीछे मुड़ा पर गुरुजी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने दर्पण में देखा तो गुरुजी फिर दरवाजे में खड़े दिखाई दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद था। जब मैं प्रणाम करने गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने बताया, बेटा, मैं इन दिनों हर एक के कमरे में रहता हूँ। 20 मार्च से 20 अप्रैल के 29 दिन में कई भाषण हुए और मैंने उपाध्याय जी, चौरसिया जी, महेंद्र जी, कपिल जी, शिव प्रसाद जी आदि ने साथ साथ वानप्रस्थ धारण किया। सन 1977 में मैंने समय दान किया। फिर मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मैं घर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, अब तू अपना दिमाग मत लगा, यहीं आ जा। बच्चों की देखभाल मैं करूंगा। बच्चों को यहीं भर्ती कर दे और तू भी यहीं आ जा। बस तू 4 बातों का ध्यान रखना। बच्चों को क्या करना है, कोई दबाव नहीं डालना। वो नौकरी करेंगे तो उन्नति करा दूंगा, व्यापार करेंगे
तो फायदा करा दूंगा। हमारे पास रहेंगे तो बाबा नाती का रिश्ता भी फायदेमंद ही रहेगा। उनके कहने पर मैं शांति कुंज का ही हो गया। दशहरे पर उन्होंने मुझे आंवल खेड़ा भेज दिया। वहां पर एक दिन जब अखंड जप चल रहा था तो जप करते समय मैंने मंदिर में बहुत ऊंचे, लगभग 30-40 फीट ऊंचे गुरुजी को खड़े देखा। मैंने 3-4 बार आंखें मली पर मुझे वही दृश्य दिखाई दिया। वहीं पर मेरे साथ जानकी प्रसाद जोशी जी भी जप कर रहे थे। मैंने पूछा, आपको कुछ अनुभव हुआ? वे बोले, हाँ, अभी अभी मैंने यहाँ गुरुजी को खड़े देखा। वे बहुत ही ऊंचे, लंबे, चौड़े दिखाई दे रहे थे। सन 1981-82 की बात है। एक दिन मैंने माताजी को सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए देखा। मैंने देखा सूर्य की गहरी प्रकाश किरणों का एक समूह माताजी के चरणों में आ रहा है। फिर ये प्रकाश किरणें बिखरकर शांति कुंज के परिसर द्वारा सोखी जा रही हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज मैंने माताजी का विलक्षण स्वरूप देखा, ये क्या है? तो गुरुजी बोले, माताजी के इसी दिव्य प्रकाश और शक्ति से शांति कुंज और युग निर्माण योजना संचालित है। ऐसे ही एक दिन जब मैं गुरुजी के कमरे में गया तो गुरुजी जमीन पर बैठकर नक्शे में कुछ देख रहे थे। गुरुजी के पैरों के तलवे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा कि उनमें चक्र, कमल, शंख आदि चिन्हित हैं। वो इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जैसे कैलेंडर में बने चरणों में दिखाई देते हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने अभी अभी आपके चरणों में चक्र, कमल के दर्शन किए। तो गुरुजी ने बताया, बेटा, तूने अभी मेरे सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए हैं, पर इस बात की चर्चा बाहर मत करना। श्री कैलाश प्रसाद लांबा जी कोरबा में ठेकेदारी का काम करते थे। किसी भी ठेकेदार के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकारी काम का पैसा इसी समय प्राप्त होता है। अतः वे भी अपने वर्ष भर के बिलों के भुगतान की प्राप्ति हेतु प्रयासरत थे। प्रसंग सन 1977 मार्च के मध्य का है। शांति कुंज से वंदनीय माताजी का पत्र आया, आपको पूज्यवर ने याद किया है, फौरन चले आए। श्री लांबा जी कहते हैं कि मैं बड़े पशु पेश में पड़ गया। यदि हरिद्वार जाता हूँ तो सारे बिल रह जाएंगे, यदि नहीं जाता हूँ तो गुरुवर के आदेश की अवज्ञा होगी। 2 रात मैं सो नहीं सका, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में तीसरे दिन निर्णय ले ही लिया कि चाहे जो हो मुझे शांति कुंज पहुंचना ही है। सभी बिल जैसे तैसे बनाकर पेश करके मैं हरिद्वार पहुंच गया। उन दिनों शांति कुंज में गुरुजी से मिलने की कोई बंदिश नहीं थी। परम वंदनीय माताजी से मिलकर मैं ऊपर गुरुदेव से मिलने गया। एक सीढ़ी नीचे से ही देखा कि पूज्यवर अपने साधना कक्ष में तखत पर बैठे हैं। उन्होंने भी मुझे देख लिया व इशारे से मुझे वहीं बुला लिया। मैंने वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और धीरे धीरे उनके पैरों को सहलाने लगा। किंतु जैसे ही मैंने सिर उठाकर गुरुजी की ओर देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा तखत पर पूज्यवर की जगह दादा गुरुजी बैठे हैं। कुछ सूझा नहीं, क्या करूं? फिर मैंने गुरुदेव की साधना स्थली की ओर मुंह किया तो वहां गुरुदेव बैठे दिखाई दिए। फिर पलटकर तखत को देखा तो पता चला गुरुजी तखत पर बैठे हैं। अब तो मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। मैंने फिर साधना स्थली देखी तो वहां दादा गुरुजी थे। तखत पर देखा तो वहां भी दादा गुरुजी नजर आए। फिर साधना स्थली पर गुरुजी दिखे। इस प्रकार बार बार ये सब देखकर मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ा। मैंने गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन ही मन कहने लगा, गुरुदेव, आपकी लीला न्यारी है, मैं कुछ भी नहीं समझ सकता। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखा व कहने लगे, तूने कुछ नहीं देखा है, उठ जा, मैं तेरा सब काम ठीक कर दूंगा। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगा कि गुरुदेव तो ऐसे कहते ही हैं, पर सचमुच इन दिनों मैं आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। घर आने पर पता चला मेरा 2.5 लाख का बिल पास हो गया था और मैं आर्थिक तंगी के भंवर से उबर चुका था। ऐसे कृपालु थे पूज्यवर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।